YouTube की दुनिया में एक सवाल है जो हर क्रिएटर के मन में कभी न कभी आता ही है। क्या बस एक ब्रेक ले लूं? या फिर क्या अब सब कुछ बंद कर देने का टाइम आ गया है? तो चलिए आज इसी मुश्किल फैसले के दो रास्तों को समझते हैं। हाँ, हर क्रिएटर की जिंदगी में ये मोड़ आता है, ये फैसला करना कि बस एक छोटा सा ब्रेक चाहिए या फिर इस सफर को हमेशा के लिए अलविदा कहना है। और ये सवाल वाकई बहुत जरूरी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए मिलते हैं राहुल से। राहुल भी ठीक इसी दौराहे पे खड़ा है। उसकी सिचुएशन के जरिए हम इन दोनों ऑप्शंस को और भी गहराई से जानेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की। ये वो रास्ता है जो कम परमानेंट है और ज्यादा सेफ है। इसे ना अपने चैनल का पॉज बटन समझ लीजिए। मतलब जब भी बर्नआउट हो रहा हो या चैनल को रीब्रांड करने का सोच रहे हो या बस कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, तब ये काम आता है। तो चैनल छिपाने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि चैनल एक तरह से प्राइवेट मोड में चला जाता है। सब कुछ सेफ रहता है, बस वो पब्लिक की नज़रों से हट जाता है, एक तरह से गायब हो जाता है। तो क्या क्या छिप जाता है? देखिए, चैनल का नाम, सारे वीडियोस, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, सब कुछ देखने वालों के लिए इनविजिबल हो जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुछ भी डिलीट नहीं होता। सारा डेटा एकदम सेफ और साउंड रहता है। तो राहुल की कहानी पर वापस आते हैं। जब वो अपना चैनल छिपाता है तो उसका सारा काम, उसकी सारी मेहनत समझ लीजिए एक डिजिटल तिजोरी में बंद हो जाती है, बिल्कुल सुरक्षित, बस दुनिया की नज़रों से दूर। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। जब वापसी का फैसला हो तो थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य रखना होगा। सब कुछ नॉर्मल होने में हफ्ते भर का टाइम भी लग सकता है। और हो सकता है कि शुरू में सब्सक्राइबर और व्यू काउंट थोड़ा अजीब सा, मतलब ऊपर नीचे दिखे, तो घबराना नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की। और ये रास्ता सच में बहुत ज्यादा सीरियस और परमानेंट है। हम बात कर रहे हैं डिलीट ऑप्शन की। डिलीट हटाने का मतलब है गेम ओवर, सब कुछ खत्म। ये वो फैसला है जिसे आप अंडू नहीं कर सकते, जिसे बदला नहीं जा सकता। सारा का सारा कंटेंट हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और जरा सोचिए दाव पर क्या क्या लगा है। वीडियोस गए, कमेंट्स, प्लेलिस्ट्स, मैसेजेस, सब कुछ गया। यहाँ तक कि वो चैनल का नाम और यूआरएल जिसे बनाने में इतनी मेहनत लगी थी, वो भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब जरा राहुल के बारे में सोचिए। अगर वो डिलीट बटन दबा देता तो क्या होता? उसकी मेहनत से बनाए हुए पूरे 100 वीडियोस एक पल में बस गायब हो जाते। और उसका चैनल टेक राहुल, वो फिर कभी किसी को सर्च करने पर नहीं मिलता, बस एक याद बनकर रह जाता। और हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी। ये फैसला इतना बड़ा है कि YouTube भी इसे हल्के में नहीं लेता। इसीलिए चैनल को मोबाइल से डिलीट किया ही नहीं जा सकता। इसके लिए आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर पर ही जाना होगा ताकि इस पे गंभीरता से सोचा जा सके। अच्छा, अब एक ऐसी बात पर आते हैं जिसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यह है YouTube चैनल और Google अकाउंट के बीच का फर्क। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर कोई अपना YouTube चैनल डिलीट करता है तो उसका Google अकाउंट, मतलब उसका जीमेल, Google ड्राइव, ये सब पूरी तरह से सेफ रहता है, उसे कुछ नहीं होता। तो राहुल के केस में अगर वो चैनल डिलीट करता भी तो उसका YouTube चैनल तो चला जाता, लेकिन उसका जीमेल अकाउंट rahul@gmail.com और बाकी सारी गूगल सर्विसेज वो सब पहले की तरह ही चलती रहती, एकदम सेफ। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर गलती से पूरा का पूरा गूगल अकाउंट ही डिलीट कर दिया तो उसके साथ साथ YouTube चैनल भी अपने आप हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। इसलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब असली सवाल पर आते हैं। सही रास्ता कौन सा है? ये फैसला कैसे लेना चाहिए? चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। सिचुएशन सिंपल है। अगर बस एक ब्रेक चाहिए या मन में थोड़ी भी शंका है कि छोड़ें या नहीं, तो छिपाना ही सबसे अच्छा और सेफ ऑप्शन है। डिलीट का बटन तभी दबाना चाहिए जब कोई 100% श्योर हो कि अब कभी इस रास्ते पर वापस नहीं आना। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है। छिपाना मतलब टेम्परेरी, ये एक सेफ्टी नेट की तरह है जिसमें वापस आ सकते हैं। और डिलीट मतलब परमानेंट, ये एक वन वे टिकट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो आखिर में राहुल ने क्या किया? उसने समझदारी से काम लिया। उसे स्ट्रेस और बर्नआउट महसूस हुआ तो उसने अपना चैनल छिपाने का फैसला किया।
2 महीने बाद जब वो फ्रेश होकर लौटा तो उसने अपना चैनल फिर से एक्टिवेट कर लिया और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। और जानते हैं, यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि जब भी मन में जरा सा भी डाउट हो तो हमेशा वो रास्ता चुनना चाहिए जहां से वापसी मुमकिन हो। यही सबसे स्मार्ट और सबसे सेफ तरीका है। तो अब दोनों रास्ते सामने हैं, छिपाने का भी और हटाने का भी। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी की अपनी क्रिएटर जर्नी के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा।